नमस्कार सर। तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रेलवे हिंदुस्तान पर। अभी के समय में मैं इस चैनल पे जीआर से संबंधित जो है जानकारी मैं दे रहा हूं और इसके तहत इस सीरीज में जो है अभी हम रेल सेवकों पर साधारणतया लागू होने वाले नियम के बारे में पढ़ा रहा हूं, जिसके बारे में पार्ट 1 में मैं पढ़ाया हूं 1 से लेकर 7 तक। 1 से लेकर 7 तक, तो 1 से लेकर 7 तक क्या था? पहले है नियमों के प्रति देना, फिर नियमों के प्रति की देखभाल करना, इसके बाद है नियमों की जानकारी रखना। जब नियम की जानकारी हो जाएगा तो नियमों की हम मतलब पालन में क्या करें? सहयोग देंगे। और जब सहयोग देंगे तो उसके बाद क्या होगा? अत्याचार और नुकसान में कमी पाया जाएगा ना, रोकथाम होगा। और जब ये हो जाएगा तो नियमों और आदेशों का पालन 6 नंबर में है। 7 में तब क्या होगा कि ड्यूटी पर उपस्थिति, और 8 पर अनुपस्थिति हो जाएगा। और 9 में मदिरा पान या नशीली पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध है। 10 में क्या है? रेल सेवकों का आचरण, रेल सेवक का आचरण। और 11 में क्या है? सुरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य। ये मैं इसमें जो है 7 तक मैं कल आपको डिटेल्स पढ़ा चुका हूं और मैं बताया हूं कि चाहे एएम का एग्जाम हो या फिर स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर जो एलडीसी एग्जाम होती है, इन सारे एग्जामों में इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है एकदम निश्चित रूप से। ये या तो पूछ सकता है इस रूप में कि ये नियम, जो नियमों के प्रति की देखभाल करना है, ये किस नियम के तहत करते, कितने नंबर की है। या ये पूछ सकता है कि ड्यूटी पर अनुपस्थिति किस नियम के अंतर्गत आता है या उपस्थिति, तो उपस्थिति 7 हो गया, अनुपस्थिति 8 हो गया। मदिरा पान पे प्रतिबंध जो है, सेवन पे प्रतिबंध 9 है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी बीच में जब पढ़ेंगे तो और भी कई प्रकार से क्वेश्चन को का फॉर्मेट बन सकता है जिसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरी बात, हमें इस नियम की जानकारी सारे रेल सेवक को होनी चाहिए ही। चलिए, तो मैं अब आगे चलते हैं। जब 7 तक पढ़ा दिए हैं तो अब देखते हैं हम कि ड्यूटी पर अनुपस्थिति जो नंबर 8 में है। चलिए, तो हम देखते हैं अब ड्यूटी पर अनुपस्थिति। तो कोई भी रेल सेवक अपने वरिष्ठतम अधिकारी के अनुमति के बिना ड्यूटी पे अनुपस्थित नहीं हो सकता है। ये सबसे पहले हमें जानकारी रखनी चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है? वह अपने ड्यूटी किसी अन्य रेल सेवक से बिना अपने अधिकारी का अनुमति का परिवर्तन भी नहीं। तीसरी बात यह है कि वो समय के कार्य के समय के घंटों में बदलाव भी नहीं कर सकता है। देखिए, और कि बदलाव भी नहीं कर सकता है, साथ ही साथ तब उससे समुचित वह व्यक्ति अपने कार्य से तब तक विमुक्त नहीं होगा, यानी तब तक समुचित रूप से विमुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक वो अपनी ड्यूटी का भार साधन जो है नहीं छोड़ेगा, यानी उस जगह अपना चार्जो रखे रहेगा, यानी ड्यूटी पर तैनात रहेगा। ये हमारा रूल है। अगर वायदे में क्या होता है, अगर हम दूसरी स्थिति में ये हो सकता है कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं और बीमार में अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? अपने हम वरिष्ठतम अधिकारी को इसका हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन हम काम पे बने रहेंगे और वरिष्ठ अधिकारी हमारे जो जगह काम करते हैं उस स्थान के लिए किसी कर्मचारी का जो है इंतजाम करेंगे। और इंतजाम करने के बाद हमारे पास आएगा और फिर हम उसको अपना कार्यभार सौंपेंगे। इसके बाद जो है हम वहां से रिलीफ होंगे। अब देखिए, बिल्कुल ये तुरंत रिपोर्ट करेंगे, वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे और अपनी ड्यूटी से नहीं छोड़ेगा तब तक कि जब तक कि उस काम पर किसी सक्षम रेल कर्मचारी को नहीं लगा दिया जाता। दूसरी बात, अगर स्टेशन मास्टर मान लिया जब अपना पैनल छोड़ के कहीं जाना चाहता है तो तभी जाएगा जब अपने कंट्रोलर को, खंड में सेक्शन कंट्रोलर या हिंदी में खंड नियंत्रक को जो है इसकी जानकारी देगा, उसके बाद ही छोड़ के जा सकता है, फिर वह आ सकता है। चलिए, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि 9 वाले
हम मदिरापान की बात करते हैं, कोई भी रेल सेवक इस नियम के तहत, यानी किसमें, मदिरापान, नशीले पदार्थ, या जिस पदार्थ के खाने से उत्तेजना पैदा होती है और नींद आती है, उसको ड्यूटी के दौरान, अगर कोई नशे में है इस पर प्रतिबंध है, ड्यूटी के दौरान इसको लेना भी प्रतिबंध है, और नशे के हालत में या निंद्रा के हालत में ड्यूटी में रहना भी प्रतिबंध है। अगर पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति नशे की हालत में है तो उसके पर्यवेक्षक क्या करेंगे, उसको तुरंत उसको पकड़ेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, इसका परीक्षण करवाएंगे। और जब परीक्षण होगा तो उस समय में दो आदमी का क्या होगा, ये गवाह के रूप में, साक्ष्य के रूप में भी रखा जाएगा और उसको तुरंत ड्यूटी से हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर तीसरे व्यक्ति को उस ड्यूटी को, उसके भार साधन के लिए बुलाया जाएगा और उसको डिप्यूट कर दिया जाएगा। देखिए, लेकिन एक चीज और है कि कोई भी रेल कर्मचारी जो है नशे की हालत में नहीं होगा, लेकिन ये सारे के लिए है। लेकिन एक चीज, जो परिचालन जो भी कर्मचारी है उसके लिए एक विशेष व्यवस्था और कर दी गई है कि वह अपने ड्यूटी प्रारंभ होने के 8 घंटा के अंदर, प्रारंभ होने से जो पहले 8 घंटा होता है उसके अंदर ना कोई नशीली दवा खा सकता है, ना कोई मदिरापान कर सकता है, ना नींद वाला गोली ले सकता है और न उत्तेजक पदार्थ वाला कोई गोली ले सकता है, या न ऐसे बना कोई पेय पदार्थ पी सकता है, क्योंकि ये चूंकि सुरक्षा से और संरक्षा से संबंधित है, इसीलिए 8 घंटा का गैप भी दिया गया है। इसीलिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि रनिंग कर्मचारी, या वो रनिंग कर्मचारी नहीं, सीधे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग से संबंधित या परिचालन से संबंधित कर्मचारी कितने ड्यूटी से प्रारंभ होने से कितने घंटे पहले तक मदिरापान नहीं कर सकता या नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कर सकता, तो है 8 घंटा। चलिए, क्या है, ये है 8 घंटा। और ये क्वेश्चन बहुत ही भर भर के पूछा जाता है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए ये वाला जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, अब हम आगे की बात करते हैं। ये आपका 9 का हो गया। 10 में देखिए, 10 थोड़ा सा चैप्टर ठीक है, आगे 10 का देखिए। 10 है रेल सेवकों का आचरण। प्रत्येक रेल सेवक का आचरण कैसा होना चाहिए, वहां कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहले कि प्रत्येक रेल सेवक जो है निर्धारित, जो सरकार जो निर्धारित किया हुआ है, वो वर्दी पहन के आना चाहिए, और वर्दी साफ सुथरा होना चाहिए और खुद को चुस्त दुरुस्त दिखना चाहिए। जब चुस्त दुरुस्त दिखेंगे तभी तो लोग हमको सम्मान देगा और अपना काम कर पाएंगे ढंग से। साथ ही साथ है, उस व्यक्ति जो हमारे जिस टाइम कर्मचारी हैं उसको न कोई पारितोषिक देना चाहिए न किसी से लेना चाहिए, यानी उपहार न लेना चाहिए न देना चाहिए। ये भी हमें ध्यान। और ये क्वेश्चन भर भर के पूछता है कि किस नियम के तहत आता है कि किसी भी कोई रेल कर्मचारी किसी को न पारितोषिक देगा न लेगा, तो नियम 10 के अंतर्गत आता है, यानी 2.10। ठीक है। अब है कि जनता को, जब ये जनता को कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको उचित सहायता प्रदान करना चाहिए। साथ ही अगर वो पूछता है आपका नाम और पद, कोई भी पब्लिक कोई भी, तो आपको तुरंत वहां बताना चाहिए। क्या मतलब, पूछे जाने पर अपना नाम और पदनाम तुरंत बताएगा। चलिए अब आगे थोड़ा देखते हैं हम 11 नंबर की बात का, और उसमें होगा 11 नंबर। 11 बहुत सारा थोड़ा ज्यादा विस्तृत है। तो सुरक्षा संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य। हम जितने भी रेल कर्मचारी हैं, हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि रेल संपत्ति का सुरक्षा करना, वहां के जो पैसेंजर है उसका सुरक्षा करें, जान माल की सुरक्षा करना। तो इसमें क्या सब आएगा, जनता की संरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा प्रयत्न करना हमारा काम होगा। ठीक है। दूसरा है संभावित खतरे होने पर अपने वरिष्ठतम अधिकारी को इसकी जानकारी देना। जैसे पंप पर लग रहा है कि आग लगने की संभावना है, तो हम उस आग को बुझाएंगे, अगर नहीं बुझेगा तो क्या करेंगे, हम अपने अधिकारी को जानकारी देंगे।
साथ ही साथ कहीं अगर कोई जैसे कोई गाड़ी चल रही है, वहां कुछ कुछ गाड़ी में चलती हुई गाड़ी में कुछ लटक रहा है, कोई पार्ट लटक रहा है, और कोई भी रेल कर्मचारी भारी परिचालन से जुड़े हो या ना हो, नहीं भी जुड़ा हुआ लेकिन देख रहा है कि गाड़ी में कोई पार्ट लटक रहा है, तो तुरंत वहां के स्टेशन मास्टर को या संबंधित वहां भी जो भी परिचालन समिति कर्मचारी उसको जानकारी देंगे, ताकि वो स्टेशन मास्टर को बताए या गार्ड को बता पाए, ताकि गाड़ी को रोके और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो साथ ही दुर्घटना या अवरोध उत्पन्न हो जाने पर, जब दुर्घटना अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो वहां क्या करेंगे, हम हो जाने पर सभी संभव सहायता हम वहां पे प्रदान करेंगे, क्योंकि मेरा पहला कर्तव्य है कि रेलवे को जो सुरक्षा का जो है उसको हिफाजत करना हमारा काम है। अब कभी कभी क्या होता है, आप मान के चलिए जैसे सिग्नल खराब हो गया, हम जा रहे हैं, सिग्नल अगर देखिए कि सिग्नल खराब हो गया, पटरी देख रहे हैं कि हमारे रेल पथ का जो है कहीं खराबी आ गया, क्रैक हो गया, और मान लीजिए उससे संबंधित कर्मचारी नहीं देख पाए, लेकिन हम जा रहे हैं, तो हम अगर देखेंगे तो हम उसको इन्फॉर्म करेंगे, किसको, सबसे पहले निकटतम जो स्टेशन मास्टर होगा उससे हम इस चीज की जानकारी देंगे कि अमुक जगह सिग्नल खराब है या ये ट्रैक जो है क्रैक हो गया, उसमें खराबी आ गई। ये हमारा जितने रेल कर्मचारी है सबका कर्तव्य है। अब आगे देखते हैं, चलिए ठीक है। अब गाड़ी विभाजन के स्थिति में, अब यह है कि गाड़ी विभाजन की स्थिति में क्या खतरे का संकेत देंगे, तो नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ढंग से पूछा जाता है कि जब गाड़ी विभाजन एवं परीक्षा हो, एग्जाम हो, या फिर ग्रुप सी का कोई एग्जाम हो, तो उसमें पूछा जाता है डिपार्टमेंटल में, क्या अगर गाड़ी का पार्किंग हो गया है तो कौन सा खतरे का निशान दिखाया जाएगा, तो उसे खतरे का निशान नहीं दिखाया जाएगा, उसे वो चिल्लाएगा, उसे जोर जोर से चिल्लाएगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, और रात में सफेद बत्ती दिखा देगा, लेकिन रात चिल्लाएगा वो कि, और गार्ड और ड्राइवर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। वो चूंकि अगर खतरा का सिग्नल दिखा दिया तो गाड़ी रोक देगा, जिससे कारण दोनों जो पार्ट कटा हुआ है वो क्या टकराने की संभावना रहेगी, इसलिए खतरा का निशान नहीं दिखा, बल्कि ड्राइवर और गार्ड को उसको जानकारी चिल्ला कर उसका ध्यान आकर्षित करने का कोशिश करेगा। अब है तूफान का जब समय आता है तो क्या होगा, जब तूफान, कोई गाड़ी स्टेशन पर है और तूफान की संभावना है, तो उस स्थिति में स्टेशन मास्टर उस गाड़ी को स्टेशन से आगे नहीं बढ़ाने देगा, ब्लॉक सेक्शन में नहीं जाने देगा और वहीं रोक लेगा। जब तूफान शांत हो जाएगा उस स्थिति में गाड़ी को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लॉक सेक्शन में जब गाड़ी चली गई उसके बाद तूफान आ गया, तो क्या करेंगे, तो वहीं भी गाड़ी रोकना है, कहाँ कहाँ नहीं रोकना है, तो ऊंचे तटबंध पे नहीं रोकेंगे, पुला पे नहीं रोकेंगे, साथ ही साथ तीव्र मोड़ पे भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि वहां खतरा होता है। साथ ही साथ एक उचित स्थान पे जहां सुरक्षित दृष्टि से अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, सुरक्षा में खतरा नहीं होगा, वहां गाड़ी हम क्या करेंगे, रोकेंगे। साथ ही साथ ये ट्रेन मैनेजर जो है पैसेंजर की सहायता से सारे खिड़की और दरवाजे को खोल देगा, ताकि जब तूफान आए तो उसका हवा जो है, जो प्रेशर रहेगा, इस पार से उस पार हो जाए और गाड़ी को कोई क्षति नहीं पहुंचे। देखिए ठीक है, तूफान, अब तूफान आने पर गाड़ी रोक दरवाजा खिड़की खोलने में मदद लेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या है, तो दुर्घटना राहत गाड़ी यात्रा करते समय प्रत्येक रेल कर्मचारी, अब देखिए क्या है कि जब कभी कभी हम यात्रा करते हैं रेल में, तो हम घर जा रहे होते हैं, हमारे पास घर का पास होता है, हम ड्यूटी में नहीं रहते हैं, लेकिन सारे रेल कर्मचारी का कर्तव्य है कि अगर यात्रा करते समय गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कुछ घटनाएं हो जाती है, तो आप ड्यूटी में हो या ना हो, किसी अन्य रूप में हो, तो तुरंत उतर करके आप कहाँ जाएंगे, दुर्घटना की स्थिति में जो ट्रेन मैनेजर है उसके पास जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे कि सर मैं आ गया हूं, और जो भी सहायता हो मांगे उसको आप तुरंत उपलब्ध कराएंगे, यानी अपने आप को सौंपेंगे वहां पे कि हम आप हर सहायता के लिए सर अवेलेबल हैं यहाँ पे। चलिए, अब है दुर्घटना के समय सभी कर्मचारी क्या करेंगे,
आर्म बैंड का धारण करेंगे। जो भी दुर्घटना में सहायता, चाहे अभी मैं क्या कहा कि जो रेल कर्मचारी छुट्टी में है लेकिन घर जा रहा है, वो भी जब यहाँ उपस्थित होंगे तो सहायता देने के लिए, तो सारे जो सहायता कर्मचारी जो क्या करेंगे, वो कर्मचारी दल वाले जो होंगे रेल कर्मचारी, आर्म बैंड बांधने का। हर गार्ड साहब के पास, जो पैसेंजर के गार्ड साहब हैं, उसको कितना आर्म बैंड होना चाहिए? 10 आर्म बैंड। ये पूछा जाता है कि प्रत्येक पैसेंजर गार्ड के, यात्री गार्ड को जो है या ट्रेन मैनेजर के पास कितना आर्म बैंड होना चाहिए? तो 10 आर्म बैंड होना चाहिए, जो बांह में बंधा रहता है। ठीक है, इसका कलर क्या होना चाहिए? तो देखिए, इसका कलर नारंगी होना चाहिए। कलर क्या है? कलर यह है नारंगी होना चाहिए। और इस आर्म बैंड की चौड़ाई होती है यहाँ पे कितनी होना चाहिए? तो 9 इंच। ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर रिफ्रेशर हम जाते हैं, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। कभी दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जानकारी हमें हर स्टाफ के लिए, केवल ऑपरेटिंग वाले के लिए नहीं है, बल्कि हर रेल कर्मचारी के लिए ये नियम जानना जरूरी है। आर्म बैंड की चौड़ाई कितनी संख्या है, कौन सा रंग है, और सबसे बड़ी बात यह, कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि आर्म बैंड पर क्या लिखा रहता है। तो हिंदी और अंग्रेजी में लिखा रहता है दुर्घटना सहायता। देखिए इतना अच्छा चीज, देखिए दुर्घटना सहायता लिखा रहता है। ये कई बार एओ में आ चुके, एग्जाम में आ चुका है, ग्रुप सी के एग्जाम में जो एलडीसी एग्जाम है उसमें आ चुका है, और ये आता रहेगा। ये नहीं कि आएगा, आता है। किस भाषा में? तो हिंदी और अंग्रेजी में। साथ ही साथ आगे और देखें, लेकिन यात्री गाड़ी के कितना है? 10 हैं। लेकिन डॉक्टर और पैरामेडिकल, जो डॉक्टर और पैरामेडिकल जो स्टाफ होते हैं, डॉक्टर उसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ, इसके जो आर्म बैंड होता है उस पर क्या लिखा रहता है? तो रेड क्रॉस। ध्यान दीजिए, उस पे रेड क्रॉस। खास ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो होते हैं उसके आर्म बैंड पे क्या लिखा रहता है? तो उसको लिखा रहता है रेड क्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको देख लेंगे। चलिए, धन्यवाद।